हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में हम लोग 50 to 55 या 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट या इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू सही करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस CET नीट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन बिलो इट द ECG अब नॉर्मल ह्यूमन का ECG डायग्राम दिया गया है। हु इच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। जो सही डायग्राम दिया गया है उसका व्याख्या करिए कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रिया कंडक्शन ओनली लेफ्ट एट्रिया नहीं, हार्ट की दोनों एट्रिया लेफ्ट एंड राइट एट्रिया पी जो लेवल है वो दोनों को दर्शाती है। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कंडक्शन इनिशिएशन नहीं होता है, तो यहाँ पे इनिशिएशन नहीं होता टी लेवल पे। सी ऑप्शन पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक नहीं, दोनों सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं शो करते। डी ऑप्शन QRS जो QRS इसमें दिया गया है, QRS जो इसमें दिया गया है ये क्या है, ये वन कंप्लीट साइकिल शो करता है। तो डी ऑप्शन पी कंप्लीट QRS वन कंप्लीट पल्स शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ प्लांट एक प्लांट का सेट वाज ग्रो एट 12 आवर्स में ग्रो कर जाता है डे टाइम में एंड 12 आवर्स नाइट पीरियड साइकिल एक साइकिल लेता है एंड इट फ्लावर देता है while in the other set the night phase was interpreted मतलब हटा दिया जाए नाइट पीरियड by the flash and light और फ्लैश लाइट दिया जाए did not produce flower तो वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अंडर which one of the following categories will you place this plant तो उस प्लांट को किस कैटेगरी में आप रखेंगे। अगर एक फ्लावर 12 हॉर्स डे ले रहा है, 12 हॉर्स नाइट ले रहा है और नाइट पीरियड हटा के फ्लैश लाइट दिया जाए तो फ्लावर नहीं देता है, तो वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, क्योंकि वो प्लांट लॉन्ग डे प्लांट नहीं होगा। डार्कनेस न्यूट्रल, सी ऑप्शन डे न्यूट्रल शॉर्ट डे, तो ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट डे प्लांट होगा, क्योंकि वो फ्लावर शॉर्ट डे प्लांट रिक्वायर्स लॉन्ग अनइंटरप्रेटेड डार्क पीरियड, बिना रोके हुए डार्क पीरियड उसको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the most abundant protein in animal एनिमल की बात कर दिया और मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन क्रिएटिन, सी रूबिस्को, डी कोलेजन। तो ऑप्शन नंबर डी कोलेजन। होल बायोस्फीयर में पूछता तो रूबिस्को, ये क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में बना भी है रूबिस्को के ऊपर, और कोलेजन यहाँ मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल पूछ रहा है तो क्या होगा, कोलेजन होगा। क्वेश्चन कौन सा बना था नीट मेडिकल एग्जाम में, क्वेश्चन ये बना था कोलेजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बाई, यहीं से बना था राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रूबिस्को, इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, यही लाइन थी, यहीं से क्वेश्चन बना था। रूबिस्को इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, यही याद करना है। इन द F2 जनरेशन जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ F2 जनरेशन में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, तो वो कौन सा है, तो उस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो जाता है, F1 जनरेशन में पिंक प्लांट हो जाते हैं, सभी पिंक प्लांट आ जाते हैं, वहाँ पे रेड होना चाहिए, यहीं पे मेंडल्स का जो लॉ था वो फेल्स हो जाता है। तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या था, टोटल 4 जीन होते हैं तो 1:2:1 का रेशियो इसमें आ जाता है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ जीन 4 1 3 4, तो ये 4 टोटल नंबर ऑफ जीन थे, तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसका एग्जांपल क्या था, मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल ससेशन। इकोलॉजिकल ससेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी एट ईच ट्रांजिशन लेवल। ईच ट्रांजिशन, प्रत्येक ट्रांजिशन लेवल पे क्या बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बी ऑप्शन, वहाँ पे कांस्टेंट होती है। बी ऑप्शन पे प्राइमरी ससेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी ससेशन। तो ये भी गलत है, क्योंकि सेकेंडरी ससेशन फास्टर होती है, ना कि प्राइमरी। सी ऑप्शन, चेंज टू इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सट्रीम टू मेजिक, चेंज हो जाती है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोलॉजिकल ससेशन के रिस्पेक्ट में क्या हम लोग को देखना था, क्योंकि ये कह रहा है सी ऑप्शन, चेंज टू इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सट्रीम टू मेजिक। मेजिक का मतलब होता है मीडियम में जाएगा, ना हाइड्रिक में, ना ही क्या जीरिक में, मतलब ड्राई कंडीशन में। तो ये मेजिक कंडीशन में जाएगा। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। बोथ हाइडार्च एंड एग्जार्च ससेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, मतलब मेजिक, नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट, मतलब हाइड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन। बी ऑप्शन, स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सी ऑप्शन, रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नो चेंज इन द आइसोलेटेड फना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या परिणाम होंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन के? तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन का स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। स्पेसिएशन मतलब होता है स्पीसीज फार्मिंग, न्यू स्पीसीज फार्मिंग। स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेयर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल दैट प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग ऑफ नेचुरली सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन। स्पेसिएशन अकर्स बाय फार्मिंग टू आर मोर सेपरेट स्पीसीज बाय splitting the lineage event, and this process takes place as a result of जियोग्राफिकल आइसोलेटेड दैट काज, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन इफ डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट वुड डिराइव्ड। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज में न्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो इफ यदि डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से, तो फर्स्ट ऑप्शन पोटेशियम आयन इनटू द सेल, नहीं। रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, नहीं। सोडियम इनटू द सेल, सेल में सोडियम आयन जाता है। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ए टैक्सान हुइच इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली, एक टैक्सान है जो फेस करता है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के कगार पे बहुत अधिक फेस करता है। तो इन द वाइल्ड इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज, तो उसको किस अपने आने वाले फ्यूचर में इमीडिएट करता है, मतलब एक्सटिंक्ट विलुप्त होने का। तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एग्जोटिक में रखा जाएगा, बी ऑप्शन वल्नरेबल उसको बोला जाएगा, या इंडेंजर्ड बोला जाएगा, या उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नाम दिया जाएगा कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, विलुप्त होने के कगार पे। अगर ये लैंग्वेज क्या पकड़ना है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, तो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू बियर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ जो फिलअप दिया जाएगा, यहाँ मूंग बीन, इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू बियर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी फ्रेश वाटर, अधिकतर फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। अधिकतर फ्रेश वाटर मछली अधिक लंबे समय तक सी वाटर में नहीं रह सकते हैं। वाइस वर्सा, ऐसे ही सी वाटर फ्रेश वाटर में लंबे समय तक नहीं रह सकते। बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन चेंज इन नाइट्रोजन लेवल, नाइट्रोजन लेवल चेंज की वजह से, चेंज इन द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस की वजह से, या फिर वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी की वजह से, या डी ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रॉब्लम,
तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रेश वाटर में क्या होता है, इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा और सी वाटर में एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो मछली मान लीजिए मछली फ्रेश वाटर और सी वाटर जो रहती हैं वो तो मर जाएंगी, तो फट जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑर्गेनिज्म इन found in fresh water have a problem excess internal water because of endosmosis. Organisms found in ocean or salt water have a problem of low internal water content due to exosmosis. For aquatic organism are quality chemical composition pH कंपोजिशन ऑफ पीएच का होता है, वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल फॉल अंडर द कैटेगरी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं उनको क्या कह सकते हैं, पोइक्लोथर्म्स हम एग्जाम में याद किए थे। पोइक्लोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पोइक्लोथर्म पोक मारते हैं मतलब वो इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वो इन्वायरमेंट चेंज की वजह से जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं, तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इक्टोथर्म्स, इसी को इक्टोथर्म्स कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें दिया गया साइक्रोथर्म्स, ये नहीं, इंडोथर्म्स भी नहीं और थर्मोफाइल्स नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इक्टोथर्म्स को क्या कहते हैं, पोइक्लोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट की, जैसे जैसे इन्वायरमेंट रहेगा वैसे बॉडी टेम्परेचर वो चेंज कर लेंगे। ऑल एनिमल एक्सेप्ट मैमल्स एंड बर्ड नहीं चेंज कर सकते, वे इक्टोथर्म्स होते हैं सभी, ये मैमल्स और बर्ड को छोड़कर। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब बीइंग कोल्ड ब्लडेड एंड अनेबल टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हेल्प इन, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में, बी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, या सी ऑप्शन ओव्यूलेशन में, या डी ऑप्शन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन, द ग्रोफियन फॉलिकल रिलीज इन एग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड द रिमेन ऑफ द फॉलिकल गेट क्लोज एंड फॉर्म कार्पस ल्यूटियम। दिस येलो पिगमेंट कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि अंडर एलएच के में काम करती है। इन्फ्लुएंस एंड स्टिमुलेट द यूट्रस टू थिकनेस इन मोर। तो येलो पिगमेंट ये क्या करती है, कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन एलएच। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हम लोग को क्या देखना है, करेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, एवरी 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml CO2 टू द एल्वेलाई, मतलब कह रहा है 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नहीं अशुद्ध ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 100 ml, तो 4 ml CO2 वो कैरी करता है। बी ऑप्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इन आरबीसी, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है वेरी हाई कंसंट्रेशन में आरबीसी में, तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है CO2 इज कैरिड इन हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो CO2 कह रहा है जब CO2 जब किससे जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से जब जुड़ेगा, कैरी करेगा दोनों साथ में, तो क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन होता है, तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। यहाँ पे CO दिया रहता तो सही होता। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। CO2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ होता है, CO2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ होगा तो क्या कहेंगे, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ऑफ फाउंड बिटवीन क्लोन फिश एंड सी एनीमोन। क्लोन फिश और सी एनीमोन क्या है? क्लोन फिश क्या करती है, सी एनीमोन क्लोन फिश को क्या करती है, ये शरण प्रोवाइड करती है अदर एनिमल से। तो इसमें ब्रॉड पैरासिटिज्म हो जाएगा, बी ऑप्शन पैरासिटिज्म, सी ऑप्शन म्यूचुअलिज्म और डी ऑप्शन कॉमन सिलिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी एनीमोन का तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन क्लोन फिश जो होती है क्लोन फिश का फ़ायदा नहीं होता। सी एनीमोन उसके शरण में आके बस जाती है तो उसका फ़ायदा हो जाता है। तो एक का फ़ायदा होना और दूसरे का ना फ़ायदा ना घाटा ना नुकसान। कॉमन सिलिज्म इज रिलेशन बिटवीन, कॉमन सिलिज्म का मतलब क्या होता है, इस रिलेशन टू स्पीसीज का रिलेशन होता है इन हुइच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड होता है, व्हाइल द अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना इधर हार्म, ना ही बेनिफिट, ना ही नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्टिब्रेट्स द नोटोकार्ड इज मॉडिफाइड इनटू, वर्टिब्रेट में जो नोटोकार्ड होता है वो किसका मॉडिफाइड किस में होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन वर्टिब्रल कॉलम में, या सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रेट में, या बॉडी ऑफ वर्टिब्री में, या ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री। तो वर्टिब्रेट नोटोकार्ड जो होता है मॉडिफाइड इनटू हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रा पोसेड नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और नोटोकार्ड इज रिप्लेस हो जाता है बाई कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगा एडल्ट के समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो।